नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण के उस अनसुने और भावुक प्रसंग के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और मन में श्रद्धा भर जाएगी। अक्सर हम रावण के वध की खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय की उस घड़ी में भी हनुमान जी प्रचंड क्रोध में थे। वो लंका में किसका लहू बहाना चाहते थे और क्यों माता सीता ने उन्हें एक महापाप करने से रोक लिया? आज की वीडियो इसी रहस्य के बारे में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रावण के धराशायी होते ही पूरी लंका में हाहाकार मच गया था। प्रभु श्री राम के आदेश पर हनुमान जी पवन की गति से अशोक वाटिका की ओर बढ़े ताकि माता सीता को ये शुभ समाचार दे सके कि उनके आराध्य ने दशानन का अंत कर दिया है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कदम रखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने देखा कि रावण के मरने के बाद भी वहां पहरा दे रही राक्षसियां माता सीता को अपशब्द कह रही थी और उन्हें डरा रही थी। हनुमान जी का हृदय ये देखकर छलनी हो गया कि जिस माता ने महीनों तक कष्ट सहा, ये दुष्ट राक्षसियां अभी भी उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं। हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली और गरजते हुए माता सीता के चरणों में गिरकर बोले, हे माते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन समस्त राक्षसियों का अभी इसी क्षण संहार करना चाहता हूँ। इन्होंने आपको जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी है, उसके लिए इनका वध ही एकमात्र न्याय है। मैं इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी का रौद्र रूप देखकर वे राक्षसियां थर थर कांपने लगीं। उन्हें अपनी मृत्यु साक्षात सामने दिखने लगी। लेकिन तभी माता सीता ने अपना हाथ उठाकर हनुमान जी को रोका। माता के चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य करुणा थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, पुत्र हनुमान, शांत हो जाओ, इन पर क्रोध करना उचित नहीं है। हनुमान जी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, क्यों माता? इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, ये दंड की पात्र हैं। तब माता सीता ने वो अद्भुत बात कही जो आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ी सीख है। माता ने कहा, हे पवन पुत्र, ये स्त्रियां तो केवल दासी हैं। ये वही कर रही थी जो इनके राजा रावण ने इन्हें आदेश दिया था। एक नौकर अपने स्वामी की आज्ञा के अधीन होता है। अब जब रावण ही नहीं रहा तो इनका दोष स्वतः समाप्त हो गया। अपराधी राजा था, ये नहीं। हनुमान जी ने तर्क दिया कि अपराध में साथ देना भी अपराध है। लेकिन माता सीता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि संसार में ऐसा कौन है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। यदि हम सजा देने पर उतर आएं तो कोई जीवित नहीं बचेगा। क्षमा ही असली वीरता है पुत्र। माता सीता की इस महानता और उनके करुणा भाव ने हनुमान जी के क्रोध को आंसुओं में बदल दिया। उन्हें समझ आया कि विजय केवल शत्रु को मारने में नहीं बल्कि मन के द्वेष को मिटाने में है। हनुमान जी ने उन राक्षसियों को जीवन दान दिया, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न कौंध रहा था कि क्या रावण का अहंकार वास्तव में मर चुका है या वो किसी और रूप में जीवित है। तभी लंका के आकाश में एक और अजीब घटना घटी जिसने हनुमान जी को फिर से चौकन्ना कर दिया। तभी लंका के आकाश में एक और अजीब घटना घटी जिसने हनुमान जी को फिर से चौकन्ना कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि रावण का शरीर भले ही निर्जीव पड़ा था, लेकिन लंका की हवाओं में अभी भी अधर्म की एक अजीब सी तपिश बाकी थी। विभीषण का राजतिलक होने ही वाला था, लेकिन लंका की प्रजा के एक समूह में अभी भी रावण के प्रति अंधभक्ति और श्री राम के प्रति द्वेष की ज्वाला सुलग रही थी। हनुमान जी को आभास हुआ कि केवल रावण को मार देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके द्वारा फैलाए गए अहंकार के उस बीज को भी नष्ट करना होगा जो लोगों के मस्तिष्क में बोया गया था। जैसे ही हनुमान जी लंका के राजभवन की ओर बढ़े, उन्हें रास्ते में कुछ ऐसे योद्धा मिले जो छिपकर प्रभु श्री राम पर अंतिम प्रहार करने की योजना बना रहे थे। हनुमान जी का क्रोध एक बार फिर जागृत हो उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि इन लोगों ने अभी तक श्री राम की शक्ति और माता सीता की पवित्रता को नहीं समझा है। उन्होंने अपनी देह को विशाल रूप दिया और उनकी एक गर्जना से लंका की दीवारें हिलने लगीं। लेकिन तभी उन्हें माता सीता की वो बात याद आई कि क्षमा ही असली वीरता है। अब हनुमान जी के सामने धर्म संकट था कि क्या वे उन जीवित बचे हुए शत्रुओं का नाश करें या उन्हें हृदय परिवर्तन का अवसर दें। इसी बुधेड़-बुन में हनुमान जी जब प्रभु राम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु राम की आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक थी। श्री राम ने हनुमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं जीता जाता, वो शत्रु के हृदय में भी जीता जाना चाहिए। हनुमान जी समझ गए कि असली चुनौती अब शुरू हुई है, क्योंकि रावण के मरने के बाद लंका को संभालना और वहां राम राज्य की नींव रखना किसी महायुद्ध से कम नहीं था।
जैसे ही विभीषण को सिंहासन पर बैठाया गया, हनुमान जी ने देखा कि कुछ मायावी शक्तियां अभी भी महल के चारों ओर मंडरा रही थी, मानो वे रावण की आत्मा को पुनर्जीवित करने का कोई तांत्रिक प्रयास कर रही हों। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया, लेकिन तभी उनकी नजर रावण के उस गुप्त कक्ष पर पड़ी जहां से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। उस कक्ष के भीतर कुछ ऐसा था जिसे देख हनुमान जी के भी पसीने छूट गए। वो रावण का कोई अंतिम अस्त्र था या कोई बहुत बड़ा राज जो रावण अपने साथ ले जाना चाहता था। हनुमान जी जैसे ही उस गुप्त कक्ष के भीतर दाखिल हुए, वहां का दृश्य देखकर उनके कदम ठिठक गए। वहां रावण का कोई अस्त्र नहीं बल्कि एक विशाल स्वर्ण दर्पण था जिसमें लंका का भविष्य दिखाई दे रहा था। उस दर्पण में हनुमान जी ने देखा कि रावण के मरने के बाद भी आने वाले युगों में रावण वृत्ति यानी अहंकार और लोभ मनुष्य के भीतर जीवित रहेगा। हनुमान जी को समझ आया कि त्रेता युग का रावण तो समाप्त हो गया, लेकिन कलयुग के रावण को कैसे रोका जाएगा। इसी सोच ने उनके भीतर एक बार फिर व्याकुलता और क्रोध भर दिया। उन्हें लगा कि यदि अधर्म का बीज पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ तो प्रभु राम का ये बलिदान और संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। क्रोध में भरकर हनुमान जी ने उस मायावी दर्पण पर प्रहार करने के लिए अपनी गदा उठाई ही थी कि अचानक कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वहां स्वयं कालदेव प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को चेताया कि हे पवन पुत्र, नियति के चक्र को बल से नहीं बदला जा सकता। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा कि यदि ये अधर्म भविष्य में फिर से पनपने वाला है तो मैं अभी इसी क्षण इस पूरी लंका को पाताल में समाहित कर दूं ताकि कोई भी बुराई शेष ना रहे। हनुमान जी का ये रौद्र रूप देखकर स्वर्ग के देवता भी कांपने लगे। उन्हें लगा कि आज हनुमान जी का ये क्रोध सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देगा। तभी वहां लंका के नवनिर्वाचित राजा विभीषण आए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। विभीषण ने कहा, हे महावीर, जिस लंका को प्रभु राम ने मुझे सौंपा है, क्या आप उसे अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे? क्या आप प्रभु के वचनों का मान नहीं रखेंगे? विभीषण की करुणा भरी विनती सुनकर हनुमान जी का हाथ रुक तो गया, लेकिन उनके मन की अशांति शांत नहीं हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो छूट रहा है, कोई ऐसा शत्रु जो अदृश्य है और रावण से भी अधिक शक्तिशाली है। तभी उन्हें दूर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शंख की ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि ने हनुमान जी के हृदय को झकझोर कर रख दिया। वे तुरंत महल की छत पर चढ़ गए और उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक ऊंची उठने लगी हैं और एक भयानक गर्जना के साथ पानी के भीतर से कुछ ऊपर आ रहा था। वो रावण का कोई पुराना मित्र था या कोई ऐसा दानव जिसे रावण ने कैद कर रखा था और अब वो आजाद हो चुका था। उस साये की परछाई पूरी लंका पर पड़ रही थी और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा गया। उस अंधेरे के बीच से एक ऐसी आकृति उभरी जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। वो रावण का अत्यंत गुप्त और मायावी पुत्र अहिरावण का कोई अंश था या पाताल लोक की कोई सोई हुई शक्ति, ये समझ पाना कठिन था। उस साये ने देखते ही देखते लंका के आसमान को अपनी काली चादर से ढक लिया और एक अट्टहास गूंजा जिसने विभीषण के राजमहल की नींव हिला दी। हनुमान जी समझ गए कि रावण मरते मरते भी एक ऐसी चाल चली थी जो उसकी मृत्यु के बाद सक्रिय होनी थी। ये एक अंतिम श्राप की तरह था जो लंका को फिर से अधर्म के गर्त में खींचना चाहता था। हनुमान जी का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने शरीर को पर्वताकार किया और एक ऐसी छलांग लगाई कि बादलों को चीरते हुए वे उस मायावी साये के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने अपनी गदा को हवा में घुमाया जिससे पैदा हुई बिजली की कड़कबाहट ने उस अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। लेकिन वो साया कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं था बल्कि एक भ्रम था जिसे केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता था। हनुमान जी को याद आया कि प्रभु राम ने कहा था कि कुछ युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि सत्य की शक्ति से जीते जाते हैं। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन राम नाम का जाप शुरू किया। जैसे ही राम नाम की गूंज हवाओं में फैली, वो काला साया हनुमान जी के शरीर की दिव्य ज्योति के सामने फीका पड़ने लगा। लेकिन तभी उस धुएं के भीतर से एक आवाज आई, हनुमान, तुम यहाँ मुझे रोक लोगे, लेकिन उस अहंकार का क्या जो हर मनुष्य के हृदय में जन्म लेगा। मैं वो बीज हूँ जो कभी नहीं मरता। ये सुनकर हनुमान जी की मुट्ठियां भिंच गईं। उन्हें लगा कि शायद ये मायावी शक्ति उन्हें भ्रमित कर रही है ताकि वे विभीषण की रक्षा से हट जाएं। अचानक नीचे से विभीषण की चीख सुनाई दी। हनुमान जी ने नीचे देखा तो पाया कि राजमहल के भीतर से वही काली लपटें निकल रही थी जहां विभीषण का राज तिलक होना था।
हनुमान जी को समझ आया कि शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर घुस चुका है। वे बिजली की गति से नीचे उतरे, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा उनने उनके होश उड़ा दिए। वहाँ कोई दानव नहीं था बल्कि रावण की वो आत्माएं और विचार थे जो अब विभीषण के सैनिकों के मन को भ्रष्ट कर रहे थे। सैनिक आपस में ही लड़ने लगे थे, भाई भाई का गला काट रहा था। हनुमान जी के लिए ये स्थिति सबसे विकट थी, क्योंकि वे अपनों पर अस्त्र नहीं उठा सकते थे। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पूरी लंका के चारों ओर लपेटना शुरू किया और एक ऐसा मंत्र पढ़ना शुरू किया जिससे पूरी लंका में सत्य का प्रकाश फैलने लगा। पर तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण महल के द्वार पर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था। उसने हनुमान जी को देखते ही एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर हनुमान जी के हाथ से गदा छूटते छूटते बची। उस ब्राह्मण ने रावण के उस गुप्त राज का खुलासा किया जो सीधा हनुमान जी के भविष्य से जुड़ा था। हम आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको जानना है उस ब्राह्मण ने रावण के उस गुप्त राज का खुलासा किया जो सीधा हनुमान जी के भविष्य से जुड़ा था। इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दो। अगली वीडियो तुरंत आएगी। जब तक आप सभी मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए और अपने सपनों को साकार करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और लिखिए कमेंट्स में जय श्री राम।